अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन पढ़ा और हमने एक टूल सीखा जिसका नाम था मैजिक वैन टूल, जिससे हम लोगों ने ये सीखा कि हम किसी भी इमेज की सिंगल कलर बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो ब्लू कलर है, चाहे वो स्काई कलर है, चाहे वो रेड कलर है, ये एबीसी किसी भी तरह की सिंगल कलर बैकग्राउंड है उसको हम रिमूव किस तरह के कर सकते हैं, तो दूसरी इमेज हम उसके अंदर किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, ये सारा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया। तो आज के लेक्चर के अंदर भी हम सिलेक्शन टूल की तरफ ही चलेंगे, लेकिन जरा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, क्योंकि सिलेक्शन टूल में सिर्फ और सिर्फ मैजिक वैन टूल ही नहीं है, और भी बहुत से टूल है, मैनुअल टूल भी है, ऑटो टूल्स भी हैं। तो अभी आज इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मैंने कुछ इमेजेस ओपन की हुई हैं ताकि जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन सा टूल किस इमेज के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। आपके पास मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर देखें, जो सिलेक्शन टूल्स के 3 टूल नजर आ रहे थे। पहला टूल था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, दूसरा है क्विक सिलेक्शन टूल, तीसरा है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर जो है हमें थर्ड टूल से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टूल इन्होंने बाद में बताना है, अभी क्यों नहीं बताया। तो डोंट वरी माय डियर, तीनों टूल्स ही आप लोगों को गाइड करूंगा, बट मैं ये चाहता हूं कि भाई अपने हिसाब से मैं आप लोगों को लेके चलूं। अगर मैं आप लोगों को पहला टूल सबसे पहले बढ़ा दूंगा ना, आप लोगों को सबसे आसान टूल ही यही लगेगा, फिर आप इन 2 टूल्स के ऊपर मेहनत ही नहीं करोगे। लेकिन बहुत सी जगहों के ऊपर हमें क्विक सिलेक्शन टूल की जरूरत पड़ती है, बहुत सी जगहों के ऊपर हमें मैजिक वैन टूल की जरूरत पड़ती है, तो आने हमें सारे ही टूल्स चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सी ऐसी इमेजेस हैं कि जहां ये तीनों टूल ही जो है क्रॉप हो जाते हैं, फिर हमें मैनुअल सिलेक्शन करनी पड़ती है। आज हम उनको भी देखेंगे कि मैनुअल सिलेक्शन जो है वो किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। अब ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है, यहां पर ये क्या काम करता है कि आपके ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करता है। बैकग्राउंड की भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा। आपकी अगर कोई भी इमेज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके एजेस बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं, यानी ये इमेज, ये देखो कितनी क्लीन एंड क्लियर इमेज नजर आ रही है, जिसके एजेस बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, वहां पर तो ये टूल बहुत कमाल का काम करेगा। आपके सामने यहाँ पर एक सर्कल का साइन बना हुआ आ रहा होगा, ये आपके क्विक सिलेक्शन टूल का साइन है। इससे आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, यानी ये जो आपके पास सर्कल है इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो आपके कीबोर्ड के ऊपर एक ब्रैकेट्स होती हैं, मैं ये ब्रैकेट आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है। ओके, कलर मैं जरा थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो, और इसका साइज मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। ये ब्रैकेट्स है। ये आपके पास एंटर की जो की है, एंटर की के ऊपर की में ये वाली 2 ब्रैकेट्स आपके पास नजर आती है। यहाँ पर ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, इस क्लोजिंग ब्रैकेट से आपके जो वहां पर जो क्विक सिलेक्शन या कोई भी ऐसा टूल जो सर्कल के अंदर शो हो रहा होगा उसका साइज इंक्रीज होता है, और जो ये वाला आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट है इससे साइज डिक्रीज होता है। ओके, तो अभी हम इसी को देखते हैं। यहाँ पर ये देखें, मैं इसका साइज पहले इंक्रीज करता हूँ, जितना मर्जी आप कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये किस तरह से काम करता है, ये जो आपके पास सर्कल है, जो भी ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी आपके पास कलर रेडियस इस सर्कल के अंदर अंदर शो होगा वो उसको पिक करता जाएगा और उसको सिलेक्ट करेगा। देखो मैंने क्लिक किया, अब क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ, सिर्फ ईगल जो है वो सिलेक्ट हुआ। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं इसको फिर यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अब देख रहे हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू आया, यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू आ गया, ये भी थोड़ा सा इशू आ गया, और यहाँ पर अपना उसने अभी डीसिलेक्ट किया हुआ। हमने अब इसको क्या काम करना है, जूम करने। फोटोशॉप में जूम करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। एक है आपके पास कंट्रोल प्लस और कंट्रोल
माइनस। दूसरा, इस टूल बार के अंदर ये आपके पास जूम का आइकन है, आप इसे क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे, वो भी जूम इन जूम आउट हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है, अगर आप लोग माउस यूज कर रहे हैं तो माउस का जो व्हील होता है उस व्हील से भी आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, अब अगर तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों की फोटोशॉप की सेटिंग ऐसी है कि आप अपने माउस के व्हील को जूम इन जूम आउट कर लें, वेरी गुड, नहीं तो इसकी भी सेटिंग होती है। इसकी सेटिंग कहां से आएगी, आपने एडिट में आना है, एडिट में आके यहाँ पे होगा प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के अंदर आप जनरल में आ जाएंगे। अब जनरल में जब आप आएंगे तो आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस आ जाएंगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इधर आ जाते हैं तो ये हमें पास यहाँ पर टूल्स, टूल्स के मेन्यू में आना है, यहाँ राइट साइड के ऊपर इसकी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, यहाँ लिखा हुआ है जूम विद स्क्रॉल व्हील, अगर ये आपका अनचेक है तो आप इसको चेक कर दें, देन आप इसको ओके कर दें। ओके, अब बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास ये जो टूल की सिलेक्शन है वो इस तरह आएगी कि जैसे ही आपने कोई दूसरी सिलेक्शन ऐड करनी है, यहाँ पर आपने अपने पहले तो सर्कल का साइज है उसको डिक्रीज करना है ताकि वो इससे बाहर ना आ जाए, क्योंकि अगर ईगल के बाहर वाली साइड पे बड़ी सर्कल आएगा तो इसका नुकसान होगा ये। और हुआ क्या, उसने पहली वाली सिलेक्शन भी छोड़ दी, हमें तो ये काम करना ही नहीं है, मैं कंट्रोल जी करता हूं, मैं कहता हूं कि पहली वाली सिलेक्शन भी रहे और आगे मजीद सिलेक्शन भी ऐड हो जाए। उसके लिए यहाँ पर ऊपर टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप बार देखें, आपके पास बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्शन हो रही होगी, न्यू सिलेक्शन। आपके पास नेक्स्ट वाला आ जाता है यहाँ पर ऐड सिलेक्शन, फिर है माइनस सिलेक्शन। माइनस सिलेक्शन जहां पर जरूरत पड़ेगी वो भी आपको बताऊंगा, ऐड की जरूरत अभी पड़ रही तो इसलिए मैं ऐड सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखो उसने एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास जो है सर्कल का साइज देखें अभी काफी इंक्रीज है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन साथ में नेगेटिव एरिया तो सिलेक्ट हो गया। हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस सर्कल के साइज को डिक्रीज करके मैं यहाँ से उसको एक्टिव कर सकता हूँ, बिल्कुल ओके। और फिर अब ये वाला जो एरिया है इसको भी मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा कैनवस को यहाँ पर ले आऊंगा, इधर भी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा सिलेक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पर फिर मैं इसको इधर मूव कर लेता हूं और यहाँ पर ये आ गया मेरे पास, ओके हो गया। ये लीजिए आपके पास जो ईगल है अब वो ईगल सिलेक्ट हो गया। अब बहुत सी इमेजेस हैं जिसके ऊपर इससे भी कम टाइम लगेगा और आपको इस सिलेक्शन से वो सिलेक्ट कर लो। ओके, चलें अब इसके अलावा एक और आसान टूल की तरफ हम चलते हैं। ओके, वो था हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जो बहुत मजे का टूल है, मैंने पहले कहा था बहुत ही मजे का और इजी टूल है ये। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैंने जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रख के इसको क्लिक करूंगा। अभी ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखा, एक ही क्लिक के ऊपर उसने फ्यू सेकेंड्स के अंदर अंदर पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया। ना मुझे मैजिक पॉइंट टूल की जरूरत पड़ी यहाँ पर, ना मुझे कोई सिलेक्शन टूल की जरूरत पड़ी यहाँ पर, मैंने सिंपल एक क्लिक किया और उसने पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर। अब हमने क्या काम करना है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे वो किसी भी सिलेक्शन टूल से हम लोग करें, फिर हमने उसको डुप्लीकेट करना है। बट डुप्लीकेट से पहले एक प्रोसेस हमेशा याद रखना है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जब डुप्लीकेट करना है या बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो सबसे पहले आपने उसके ऊपर फिदर अप्लाई करना है। अब फिदर कैसे अप्लाई होता है, राइट क्लिक आपने करना है, यहाँ पर आपके पास फिदर की ऑप्शन आ जाएगी। फिदर का काम क्या है, फिदर आपकी इमेज को या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके एजेस को स्मूथ कर देता है। अगर हम ये काम नहीं करते तो जब भी मैं अगर फिदर अप्लाई नहीं करूंगा तो एजेस उसके बहुत ज्यादा शार्प, यानी एजेस उसके बहुत ज्यादा हार्ड नजर आएंगे और ऐसा फील होगा कि यार जैसे किसी ने इमेज काट कर किसी बिल्डर ने ऊपर लगाई हुई है। और अगर मैं इसी एजेस को जरा थोड़े से सॉफ्ट कर दूंगा तो देन पता ही नहीं चलेगा यार ये इमेज किसी बिल्डर ने लगाई है, इमेज किसी ने एडिट की है या ओरिजिनल है।
تو اب یہاں پر جو فیڈر ریڈیس ہوتا ہے یہ آپ نے 1 2 یا میکسیمم 3 یوز کر سکتے ہو. فیڈر زیادہ ہوگا تب بھی نقصان ہے, فیڈر نہیں لگائیں گے تب بھی نقصان ہے. اوکے, تو یہ امیج کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی امیج لو ریز ہے تو 1 پکسل آپ اس کو یوز کرو گے. اگر آپ کی امیج جو ہے وہ ذرا میڈیم یا لارج ہے تو اس کے اوپر آپ 2 پکسل کر سکتے ہو. امیج آپ کی ہائی ریز ہے بہت زیادہ تو اس کے اندر 3 to 4 تک یوز کیا جا سکتا ہے. تو فور دا سیف سائڈ میں اس کو 2 پکسل کر دیتا ہوں. اب میں ایسے کرتا ہوں اوکے, اور پھر میں اس کو کروں گا ڈپلیکیٹ. ڈپلیکیٹ کی جو شارٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول جے. یہاں اوکے, میں اپنے لیئر پینل کو یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں تاکہ چیزیں ہمارے پاس سامنے کلیئر ہوتی ہیں. یہ دیکھیں میرے پاس اب ایک نیو لیئر بن گئی. اگر میں اس کو ہائڈ کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس امیج اس طرح آ گئی. میں سلیکشن کو موو ٹول کے پاس آتا ہوں, اس کو میں ذرا زوم کرتا ہوں, دیکھیں اس کو ایجز بلر ہو رہے ہیں نا. اب میں کسی بھی طرح کی بیک گراؤنڈ یہاں پہ اس کی یوز کروں گا تو ایسے لگے گا جیسے ایگل اوریجنل. چلے میں گوگل سے کوئی ایک نیچر ویو کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یوز کر لیتا ہوں. نیچر واک میں اسکائی یوز کر لیتا ہوں کیونکہ ایگل ہے تو ذرا میں اسکائی دیکھ لیتا. یہ اب یہاں کوئی سی امیج لے لیں. امیجز میں آتے ہیں, تو ساری کی ساری امیجز ہی بہت خوبصورت ہے. اس کو میں ٹرائی کرتا ہوں. اس کی کوالٹی کافی لو ہے کیونکہ دیکھیں اس امیج کا سائز جو ہے نا وہ 596x380 ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے ہائی ریز امیج یوز کرنے کی, کیونکہ ہم لوگ یہاں پر ہی غلطی کرتے ہیں کہ لو کوالٹی امیج لے لیتے ہیں اور پھر اس سے اچھا افیکٹ بھی نہیں آتا. تو کوشش یہ کرے کہ جہاں پر اس کی جو ویڈتھ ہے آپ کے پاس کم سے کم 1000 یا 800 منیمم ہے پاسورڈ, یعنی جو اس کی ویڈتھ ہے. باقی ہائٹ آٹومیٹیکلی اس کی سیٹ ہو جاتی ہے. میں اس کو چیک کرتا ہوں, یہ اچھی امیج ہے, کتنی کوالٹی اس کی ہے 1200x630. میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں کاپی اور پھر فوٹو شاپ میں آتا ہوں. یہاں آ کے میں ایسے کرتا ہوں پھر اب میں اس کو آلٹ پریس کر کے اس کا سائز انکریز ڈیکریز کروں گا. اب دیکھیں میں نے آلٹ کیوں پریس کیا, آلٹ پریس کرتا ہوں تو چاروں سائڈ سے ایکول ڈائمینشنز کے ساتھ اس کا سائز انکریز ڈیکریز ہو رہا ہے. ادروائز کسی ایک سائڈ سے ہونا تھا, دوسری سائڈ سے کرنا پڑنا تھا, ٹائم ویسٹ ہونا تھا. تو میں اس کو یہاں پر لے تو ڈاؤن کرتا ہوں. یہ اب یہ جہاں واٹر مارک لگا ہوا ہے کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے بس رینڈملی جو امیج آ گئی میں نے اس میں دیکھا. اب میں اسے ذرا زوم کر کے دیکھتا ہوں. یہ دیکھو اب وہ بلر ہے, لگ رہا ہے کہ وہ امیج کے اندر مرج ہے. ٹھیک ہے, تو کتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک ٹول سے اس کی سلیکشن لی اور اس کی بیک گراؤنڈ موو کی اور کوئی بھی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے چینج کر دی. اب میں ایک اور ٹول کی طرف چلتا ہوں. یہاں پر آتے ہیں اوپر سلیکٹ میں یہاں پر لکھا ہوگا آپ کے پاس سبجیکٹ. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے. میں اس کو کلک کروں گا اور یہ بھی ود ان فیو سیکنڈ آٹومیٹیکلی آپ کی پوری امیج یا پورے کے پورے آبجیکٹ کو سلیکٹ کر دے گا. بس اس نے ہلکا سا یہاں پر ایشو کریٹ کیا ہے. اس کو کیا کریں گے ہم, ویری سمپل, کسی بھی ٹول کے ساتھ جو میرے پاس یہاں پر کوئی سلیکشن ایسی کوئی لے لیتے ہیں یا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور ایڈ سلیکشن آپ نے رکھنا ہے. بس اس کو یہاں پہ لا کے آپ اس کو کلک کریں اور یہ اوکے. وہی آپ نے پھر اس کا فیدر اپلائی کرنا ہے. فیدر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول جے کرنا ہے اور کوئی سی بھی بیک گراؤنڈ اس کو یوز کر سکتے ہو آپ. اوکے, اچھا ایک اور ٹول بھی ہے. اب وہ کیا ہوتے ہیں, مینوئل ٹول ہے. بہت سی امیجز ایسی ہوں گی جہاں پر نہ تو آپ کا کوئی سلیکشن کام کرے گا, نہ میجک وین ٹول کام کرے گا, نہ آپ کا جو ہے یہ آبجیکٹ سلیکشن کام کرے گا, نہ سبجیکٹ سلیکشن کام کرے گا. فور ایگزامپل, بہت سے آپ ایک پارٹی کے اندر ہے, پارٹی کے اندر کافی گروپ فوٹوز ہے, وہاں پر آپ نے اپنے فرینڈس کا ایک گروپ ہے اس کو جو ہے علیحدہ سے سلیکٹ کرنا ہے. اب پارٹی لائٹس بھی ہیں, ڈارک ٹون بھی ہے, لائٹ ٹون بھی ہے, کسی بھی طرح کے جو ہے انوائرمنٹ کے اندر آپ ہو, تو وہاں پر یہ والے ٹول جو ہے اتنے زیادہ اسٹرانگلی کام نہیں کریں گے. وہاں ہمیں مینول کام کرنا پڑے گا. تو مینول کام کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پر یہ لیسر ٹول ہوتے ہیں. لیسر ٹول میں سب سے مزیدار جو ٹول ہے نا وہ ہے پولیگونل لیسر ٹول. اوکے, اب یہ جو پولیگونل لیسر ٹول ہے یہ کیا کام کرے گا, میں اسے زوم کرتا ہوں اور زوم کر کے میں کہیں سے بھی اس کا سٹارٹ لے لوں. یہ نہیں کہ میں نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے, میں نے جہاں سے بھی ہے, نہیں, میں کہیں سے بھی اس کا سٹارٹ لوں گا اور اس کو میں یہاں پر ایک کلک کر
क्लिक करके ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगाता है। अगर मैं इसको राउंड एजेस से मूव भी करना चाहूँ तो पॉसिबल है, लेकिन उससे क्या होगा, इतने बारीक इतने छोटे छोटे एंकर पॉइंट बीच में ऐड कर देगा कि मैं कंट्रोल जी या डिलीट करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हम पहले ही क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मैं छोटे छोटे एंकर पॉइंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। बस इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसके लिए आपने ये सिलेक्शन को 1 पिक्सल इनसाइड रखना है, ना तो आपने बिल्कुल एच टू एच, ना 1 पिक्सल आउटसाइड। फिर क्या होगा कि जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी व्हाइट लाइन साथ आ जाएगी या ग्रीन है तो ग्रीन लाइन साथ आ जाएगी, तो बुरा लगता है बोलते था। खैर उसका भी हल है, वो भी इंशाल्लाह ताला आगे जैसे जैसे हम चलते चलेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं, ये चीज अब ये देखो, यहाँ पर ये लाजिम नहीं है कि भाई उसका एक बाल जो है वो यहाँ से बाहर निकला हुआ है और आप इसको जो है वो भी एक बाल भी लेके आओ, और भाई एक बाल तो छोड़ दो, हो सकता है वो ईगल जो है कंगी करके आई हो घर से, ठीक है। तो लाजिम नहीं होता कि आप एक एक बाल जो है वो भी आप उसको सीधा करो, आप उसको कट कर दो, क्या हो गया आपको, ईगल ने आपकी आंखों की चोंचनी मार देनी आगे, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, इधर मैं इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इधर मैं इसको 1 बाय 1 मूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसको भी आप थोड़ा छोड़ सकते हो, और यहाँ पर मैं जल्दी अब मैं थोड़ा सा ना जल्दी सिलेक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि इस तरह जो है वीडियो काफी ज्यादा बड़ी बन जाएगी अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बड़ा ही इजी आप लोगों को गाइड करूंगा। तो जी अभी आपकी सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। तो मैंने क्या कहा था, जब आपकी सिलेक्शन कंप्लीट होगी तो सबसे पहला काम क्या करना है, इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि पॉलीगोनल लेसर टूल जो है वो कॉर्नर जो है वो इस तरह से बनाता है। अगर आप इधर फिगर अप्लाई नहीं करोगे तो उसके छोटे छोटे से बारीक एंकर पॉइंट्स और कटिंग एजेस जो है वो नजर आ रहे होंगे, फील होंगे। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पर वही राइट क्लिक फेदर अप्लाई करना है, 2 या 3 जो डिपेंड करता है आपकी इमेज क्वालिटी के ऊपर, फिर इसको ओके कर देना है, देन कंट्रोल जी, ओके। ये आपकी इमेज जो है बिल्कुल क्लियर होगा, और आपको यहाँ पे फील भी नहीं होगा कि कहीं मैंने इसको कैसे पॉलीगोनल एजेस के साथ साथ काम कर रहा हूँ, बिल्कुल देखिए राउंड जो है वो इक्वल काम कर रहा होगा। तो इस तरह से ये तो मैंने ईगल के ऊपर काम किया था, हालांकि ये इमेज इस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको गाइड किया कि कल को अगर कोई ऐसी सिलेक्शन आ जाती है कि जहां पर कोई भी टूल काम नहीं करे, वहां पर आप पॉलीगोनल टूल से जो है वो काम कर सकते हैं। पॉलीगोनल टूल बहुत ही मजेदार टूल है, मैनुअल सिलेक्शन लेने के लिए सबसे बेस्ट टूल है। तो इस तरह से अब आप किसी भी तरह की इमेज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगल कलर बैकग्राउंड है, चाहे वो नेचर का बैकग्राउंड है, चाहे वो जैसा मर्जी बैकग्राउंड है, अब आप किसी भी इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग वी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है।